बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार दो शब्दों के मेल से बनता है, अलम धन कार। अलंकार अलंकार का अर्थ होता है गहना या जेवर। जिस प्रकार गहने शरीर की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए कुछ खास खास प्रयोग करते हैं और ये प्रयोग अलग अलग शब्दों के साथ, अलग अलग अर्थों के साथ किए जाते हैं। उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। जैसे शरीर में अच्छे अच्छे गहने पहनने से शरीर सुंदर दिखता है, हम सुंदर दिखते हैं। उसी प्रकार कवि जो है अपनी कविता की रचना करने से पहले उसमें कुछ कुछ प्रयोग करता है। ये प्रयोग क्या रहते हैं? शब्दों के साथ। शब्दों मतलब जैसे एक शब्द ले लिए जल, है ना। जल की जगह अगर पानी शब्द को यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। पानी के लिए जल बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार अलग अलग शब्दों के साथ, अलग अलग अर्थों के साथ कवि जो है अपनी कविता को सुंदर बनाता है। उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। इस प्रकार अलंकार की परिभाषा होती है, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। एक परिभाषा और है, जिन कारणों से काव्य में सुंदरता आती है उन्हें अलंकार कहते हैं। जिन कारणों से काव्य में सुंदरता आती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अब कवि केशव दास के माध्यम से अलंकार की क्या परिभाषा होती है? भूषण बिन न विराजई कविता वनिता मीत। अर्थात हे मित्र, आभूषण के बिना नारी और अलंकारों के बिना कविता शोभा नहीं पाती है। तो ये हुई अलंकार की परिभाषा। अब अलंकार के प्रकार। अलंकार के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? जिस कविता में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कविता अचानक सुंदर हो जाती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार की परिभाषा इस प्रकार है, जिस कविता में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तीसरा है उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, वहाँ उभयालंकार होता है। अलंकार मुख्य रूप से इसमें 2 प्रकार जो है वो मुख्य है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभयालंकार इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब अलंकार को हम चार्ट के द्वारा आपको अच्छे से समझाते हैं। देखो, अलंकार, उसके नीचे शब्दालंकार, एक तरफ है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं? उसके अंतर्गत 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार कितने प्रकार होते हैं? अर्थालंकार के तो बहुत से प्रकार होते हैं, परंतु मुख्य रूप से इसमें है जो मेन है उसमें उपमा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसकी जो परिभाषा है शब्द अनुप्रास शब्दालंकार के प्रकार की हम अगले वीडियो में देखेंगे।